हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइस, आज की वीडियो जो है पिछली वीडियो के आगे से ही स्टार्ट है। तो मॉर्निंग का आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दिया था और फिर है ये दोपहर का समय। तो दोपहर का बन रहा है यहाँ खाना। तो आज मैंने मॉर्निंग में हस्बैंड जी को टिफ़िन नहीं दिया था। तो फिर मैंने दोपहर में सोचा कि चलिए क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया है वीडियो में कि जब भी कुछ अलग खाने का मेरा मन करता है ना, और सिंपल भी हो, गर्मियों में थोड़ा-सा आरामदायक हो, तो मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो बस वही एक साइड में मैंने इधर कुकर में चावल चढ़ा रखा है और एक साइड में मेरी कढ़ी बन रही है। तो कढ़ी मेरी बन चुकी है, पकौड़े भी मैंने डाल दिए हैं, बस हमें तड़का लगाना है। और मैंने ये वाली वीडियो शूट की थी कि उसी में ऐड कर दूँगी, बट वो वाली वीडियो मॉर्निंग की ही हो गई थी 11-12 मिनट की। तो इसलिए फिर ये थोड़ी-सी क्लिप मेरे पास बच गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इनको मैं अलग से शेयर कर देती हूँ। तो क्या होता है ना, वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है और फिर इसीलिए फिर वीडियो के 2 पार्ट कर दिए थे मैंने। तो आरओ आने वाले हैं अभी स्कूल से और आरओ के आने से पहले मेरा खाना जो है बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे तो दोपहर में जब भी मैं खाना बनाती हूँ और हस्बैंड जी को टिफ़िन वगैरह देना रहता है, तो मैं ज़्यादातर दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी पूरा खाना ही बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा आज दोपहर में हस्बैंड जी को भी कढ़ी चावल ही भेज दूँगी। और वैसे तो हमेशा टिफ़िन ही देती हूँ, लेकिन इस टाइम जो है बेटा है मेरा बड़ा वाला, तो कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि मॉर्निंग में जिससे कि नाश्ता पानी अपना हो गया और फिर दोपहर में खाना-पीना पूरा बन जाता है। और जब बेटा नहीं रहता है तो फिर मॉर्निंग में अक्सर मतलब रोज़ का रहता है कि टिफ़िन दे देते हैं और दोपहर में अपना जब कुछ खाना-पीना होता है तो आरओ और मैं रहती हूँ, तो अपना 2 जन के लिए फिर कुछ बना लेती हूँ हल्का-फुल्का। और वरना तो सुबह ही कुछ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, तो आरओ के लिए हो जाता है। और मेरा ऐसा होता है कि कभी-कभार दोपहर में मेरा खाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी, तो इसलिए डेली नहीं बनता है। लेकिन इस टाइम जो है बेटा है तो कभी-कभार दोपहर में बना लेती हूँ, कभी सुबह हस्बैंड जी के लिए अपना जो बनाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खा लिए, फिर दोपहर में जो खाने के लिए बोले अपना सात्विक और आरओ, तो फिर बन गया तो उसमें थोड़ा-सा मैं भी खा लेती हूँ और कभी-कभार नहीं भी खाती हूँ, दोनों लोग अपना खा लेते हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों दोपहर में मेरा खाने का मन नहीं करता है, चाहे ठंडी हो और चाहे गर्मी हो। पता नहीं क्यों मुझे दोपहर में मेरी आदत जैसे छूट गई है, तो कभी-कभी तो बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है कि दोपहर में मैं कुछ खाऊँ। हाँ, पानी मैं भरपूर पीती रहती हूँ। पानी पीने में ऐसा होता है ना कि अगर पानी पीने में मैं थोड़ी-सी कंजूसी कर दूँ ना, आलस कर दूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेट मेरा जलने लगता है। चाहे गर्मी हो या ठंडी, मुझे ऐसा महसूस होगा कि मेरे पेट में कुछ कमी लग रही है। तो पानी पीती हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है। तो बस यहाँ जो है हस्बैंड जी के लिए मैंने टिफ़िन पैक कर दी है और सात्विक लेकर चले गए हैं और सात्विक देकर आएँगे, फिर हम लोगों का खाना-पीना होगा। तो बस सात्विक को भेजने के बाद और फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, क्योंकि खाना बनाने में आफ़त आ जाती है, इतनी गर्मी लगती है दोपहर में। और इस टाइम वाली गर्मी जो है इतनी उमस वाली रहती है ना कि बहुत मतलब एकदम से उलझन सी होने लगती है। और आरओ ने भी अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था और ये भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो गए, क्योंकि स्कूल से आते हैं तो इतना मतलब गर्मी से परेशान रहता है। स्कूल में बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हाँ, सात्विक भी आ चुके थे और इसके बाद जो है मैं यहाँ थाली लगा लेती हूँ। और आरओ ने प्याज़ वगैरह कट करके रख लिया है, क्योंकि आरओ को प्याज़ गाइज़ बहुत पसंद है।
मैं इनको मना करती हूँ कि ज़्यादा प्याज वगैरह ना खाया करो, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि प्याज खाने वाले लोगों को गुस्सा बहुत आता है। तो इसलिए मैं आरव को मना करती हूँ कि प्याज ना खाया करो, लेकिन पता नहीं कहाँ तक ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता है। तो बस यहाँ आरव के लिए और सात्विक के लिए लगा दी है थाली। ये लोग अपना चल के खाते-पीते हैं और मैं भी लेकर चलती हूँ अपने लिए। तीनों जन आराम से बैठकर खाएँगे। और गाइस मैं बताऊँ आरव को जो है जैसे कढ़ी बनाती हूँ या दाल मखनी है या राजमा है या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जब बनाती हूँ तो आरव को थाली में लेना पसंद रहता है। वो बोलेंगे मम्मी मुझे चावल के साथ थाली में ही दे दो। लेकिन सात्विक है तो सात्विक और मेरे हस्बैंड जी हैं, इन दोनों लोगों को कभी भी थाली में कुछ ना चाहिए, चाहे दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, जितने आइटम हो उतनी कटोरी थाली में लगनी चाहिए। और आप लोग अक्सर वीडियो में देखते ही हो कि हस्बैंड जी की थाली आप सभी के साथ जब शेयर करती हूँ तो देखते हो कि जितने आइटम होते हैं उतनी कटोरी हमें लगानी पड़ती है। कभी भी वो मतलब थाली में लेना नहीं पसंद करते हैं। और गाइस इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। ये क्लिप है दूसरे दिन की। तो हाँ, मैं क्या करती हूँ ना कि वीडियो जो भी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ तो जिस दिन मैं वीडियो शूट करती हूँ उसी दिन पूरा ब्लॉग फिर शूट करती हूँ। ऐसा नहीं कि आधी क्लिप आज की, आधी क्लिप कल की, आधी क्लिप परसों की, फिर ऐसा जो है किसी को समझ भी नहीं आएगा। और हमें भी अगर किसी का ब्लॉग होता है तो ऐसे ब्लॉग देखने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैं जब भी शूट करती हूँ तो फिर पूरे दिन का दिखाती हूँ। और वरना अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो वीडियो के 2 पार्ट कर देती हूँ। लेकिन मैंने जो वीडियो आप सभी के साथ इससे पहले शेयर किया था उस वीडियो को मैं 2 पार्ट करने वाली थी नहीं गाइस। लेकिन वही था कि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि इतना कुछ कट करूँ तो फिर 2 पार्ट कर दिए थे। तो वीडियो मेरी दूसरी वाली फिर कंप्लीट नहीं हुई। 4 मिनट की या 5 मिनट की हो रही थी तो फिर मैंने दूसरे दिन ये क्लिप रिकॉर्ड करके फिर वीडियो को पूरा किया था। और यहाँ जो है गेहूँ मैंने धुले थे तो वीडियो वगैरह तो नहीं बनाई थी, क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह-सुबह फिर इतना काम हो जाता है ना तो वीडियो नहीं बन पाता है। और बच्चे सुबह इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, उठते हैं तो एकदम बिल्कुल नींद में रहते हैं। तो मैंने मॉर्निंग में ही गेहूँ धुल के डाल दिया था, तो गेहूँ मेरे 1 दिन में ही सूख गए थे। इतनी अच्छी उस दिन धूप खिली थी जिस दिन मैंने ये गेहूँ धुले थे। और यहाँ जो है सात्विक अपना चॉकलेट वाली आइसक्रीम खा रहे थे। हस्बैंड जी रात में मंगवाए थे तो आरव ने खा लिया था, सात्विक नहीं खाए थे। तो यहाँ कुछ माँ बेटे में बहुत ही सीरियस बातें चल रही थी। और सात्विक जब रहते हैं घर में ना तो ये इतना परेशान करता रहता है, कुछ ना कुछ ये नया पॉइंट निकालता रहेगा और मेरे को ऐसे ही परेशान करता रहेगा। और चला जाता है तो फिर एकदम घर सन्नाटा हो जाता है। तो आप लोग मतलब देखते जाओ कि मैं गेहूँ साफ करने बैठी थी 5:30 या 6 बजे और मुझे रात हो गई थी। रात के खाने तक मैं गेहूँ और चावल ही साफ कर रही थी। और फिर लगे हाथ मैंने बीच-बीच में उठ-उठ कर दाल-चावल भी मैंने बना लिया था सिंपल सा। क्योंकि मतलब सात्विक था, ये आगे काम ही नहीं करने दे रहा था, कहीं कुछ छेड़ रहा था, मम्मी ये है, वो है, तो उसी के बात के चक्कर में फिर मेरा काम भी आगे बढ़ नहीं रहा था। तो जब सात्विक चले गए अपने पापा के पास, क्योंकि शाम को वो चले जाते हैं, बोलते हैं कि मम्मी घर पे बोर होता रहता हूँ। तो और मेरे बच्चों की एक आदत बहुत अच्छी है कि हाँ, कभी भी फालतू इधर-उधर घूमने नहीं जाते हैं। तो ये आदत बहुत अच्छी है। तो घर पे रहते हैं तो फिर बोर होते रहते हैं कि कितना भी टीवी, मोबाइल कितना कोई चलाएगा। तो हाँ, गेहूँ वगैरह साफ कर लिया था और चावल भी थे, तो चावल भी हमने साफ कर लिया था। और बीच-बीच में अपना खाना-पीना भी देख रही थी, तो ज़्यादा कुछ बनाना था नहीं, सिंपल सा दाल-चावल। तो दाल आज हमने घुइयाँ डाल के बनाई थी चने की और हमें काफ़ी अच्छी लगती है, हस्बैंड जी को भी अच्छी लगती है, बट बच्चे नहीं खाते हैं।
लेकिन आज फिर खा लिया था थोड़ा बहुत। गुइयाँ नहीं ली थी, दाल लेके बच्चों ने खा ली थी। तो बस हस्बैंड जी खा चुके हैं और सात्विक भी खा रहा था। आरव के लिए भी थाली लगा दी थी और खाना-पीना हमारा गाइस हो चुका था। इसके बाद जो है किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया है यहाँ। बर्तन आप लोग देख सकते हो, बर्तन हमारे धुल चुके हैं क्योंकि चाय-पानी के थोड़े से बर्तन थे। मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी, गेहूँ चावल में लगी हुई थी, तो थोड़े से बर्तन चाय-पानी के पड़े हुए थे। सात्विक रहते हैं तो शाम के समय चाय वगैरह कभी-कभार बनती है। पहले तो डेली बनती थी, लेकिन अभी जो है सात्विक जिम जाते हैं तो चाय वगैरह भी थोड़ा-सा कम कर दिए हैं। दूसरी टाइम जिम से आते हैं तो फिर कुछ मतलब ले लेते हैं खाने-पीने के लिए और चाय वगैरह नहीं पीते हैं। तो आज जिम गए नहीं थे सात्विक, तो फिर आज बोले कि चाय ही पी लें, पीने की इच्छा थी क्योंकि जो चाय पीता है ना, तो उसको चाय की चस्का कभी न कभी लगती ही है। तो बस यहाँ जो है मेरी किचन भी साफ़-सुथरा हो चुकी है और मैंने दूध भी गरम करके रख दिया है, तो दूध को फ्रिज में रख दूँगी और बढ़िया मलाई जम जाएगी। और यहाँ आरव को नींद नहीं आ रही थी। आरव को कुछ मतलब कुछ इनकी डिमांड चल रही थी, इनका कुछ न कुछ तो चलता रहता है। तो वही हमको यहाँ समझा रहे थे, मम्मी ऐसे-ऐसे मतलब वही चीज़ें इनका सब कुछ चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है जाके आराम से सो जाओ और मॉर्निंग में देखते हैं क्या करना है। तो पता नहीं किस टॉपिक पे बात चल रही थी। तो बस यहाँ जो है काम मेरा पूरा समाप्त हो गया है। तो बस दूध ले जाके फ्रिज में रखूँगी और नमक पानी भी मैंने गरम कर लिया है गरारा के लिए। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी के लिए बाय।